चार खंभों की चार आराधनाओं की व्याख्या प्रारंभ की थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये चार आराधना दो प्रकार से कही जाएगी, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। और कल व्यवहार ने से उन चार आराधनाओं के पुनः नाम पढ़ते हुए आज देवसेन स्वामी चौथी कारिका में उस सम्यक दर्शन के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसको मानना, किसको जानना? दुनिया को जान लो, दुनिया को मान लो, पर अपने आप को जान नहीं पा रहे, मान नहीं पा रहे, अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो कितना ही कितना ही कितना ही माताओं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते रहना काम होने वाला नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानना है, पर बाहर से जैसे उन्हें मान रहे हैं वैसे मैं मानने वाला हूँ ये ही नहीं माना। मेरा ही एड्रेस मुझे पता नहीं, मेरा ही पता मुझे पता नहीं है, तो लिफाफा कहीं पहुँचने वाला नहीं है, कहीं पहुँचने वाला नहीं है। पहले मुझे अपनी पहचान करनी है, मेरे भीतर छुपे हुए रत्नों को खोजना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये समझे बिना तुम कोरी भगवान की पूजा पाठ अभिषेक करते रहना, स्वाध्याय करते रहना घंटों घंटों के, काम होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ शब्द को पढ़ने वाले को भी समझना होगा। देवशास्त्र गुरु के साथ देवशास्त्र गुरु के भक्त को भी समझना होगा, और मात्र एक नहीं सभी भक्तों को समझना होगा। क्या 6 आयतन आप नहीं जानते? सम्यक दर्शन के 25 अंगों में से 6 आयतन कहे हैं। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, ये जैसे 3 आयतन हैं ज्ञानियों, उनको मानने वाले भी 3 आयतन ऐसे 6 आयतन हैं। सच्चे देव को मानने वाले, सच्चे गुरु को मानने वाले, सच्चे शास्त्र और सच्चे शास्त्र को मानने वाले, ये 6 आयतन हैं। अगर उन 6 आयतनों में से मात्र तुम 3 आयतन मान लो, सच्चे देव शास्त्र गुरु, और 3 को नहीं मानो, उनके भक्तों को नहीं मानो, उनके मानने वालों को नहीं मानो, उनको इंसान ही नहीं मानो, धर्मात्मा ही नहीं मानो, क्या आप सम्यक दृष्टि हो पाओगे? बोलो हाँ। हम तो बस देव शास्त्र गुरु को मानते, हमें दुनिया से मतलब ही नहीं। ये भूल मत करना। कई धर्म ने, कई आचार्यों ने, कई तीर्थंकर भगवान ने आपको इम्प्रैक्टिकल होने के लिए कहा ही नहीं है। अरे हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, कोई भी स्थान क्यों ना हो, उनको अगर हम इंसान नहीं मान पा रहे हैं, उनको हमारे जैसा नहीं मान पा रहे हैं, फिर हम क्या मान रहे हैं? अपने आप को मानना मतलब मैं हूं सेठी जी, मैं ही अकेला सेठ और मैं ही सेठी नहीं, ये अहंकार के लिए मानना नहीं है। मैं जैसे इंसान हूं, मुझे कोई कुछ कहता है बुरा लगता है, मेरे साथ कुछ कोई छल कपट करता है, मैं अच्छा लगता है क्या? बोलो ना, आपके साथ कोई छल कपट करे तो अच्छा लगता है क्या? फिर आप मायाचारी करते हैं, फिर आप मायाचारी करते हैं। फिर जब हमें कोई छल कपट मायाचारी करता है तो सहन नहीं होता है, फिर मैं दूसरे के साथ छल कपट क्यों करूं? यही समझना है, यही विषय समझना है। बाहर की तो बहुत चर्चा हमने की है, यहाँ यही बात कह रहे हैं। उन पदार्थों को, उन द्रव्यों को, उन वस्तुओं को, सबको श्रद्धान करना है, पर श्रद्धान होगा कैसा? होगा कैसा? अरे जो जैसा है उसे वैसा मानो, इंसान इंसान रूप मानो, पुद्गल पुद्गल रूप मानो, धर्म धर्म रूप मानो, अधर्म अधर्म रूप मानो, पुण्य रूप पुण्य मानो, पाप रूप पाप मानो। उन पदार्थों को, उन द्रव्यों को, उन तत्वों को जैसा है वैसा निर्णय करते हुए वैसा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। दुनिया की छोड़ दो, दुनिया की छोड़ दो। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे जीवों से मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप को जीव कितने लोग मानते हैं? ग्रंथों में पढ़ा है, दूसरा कहता है इसलिए मान रहे हैं, सुन रहे हैं, बात अलग है। अगर मानते होते ना तो बहुत कुछ घर परिवार में बदलाव होता, समाज में और घर परिवार में नहीं, मैं तो कहता हूँ व्यक्तिगत आपके जीवन में भी बदलाव होता। विरले ही है,
विरले ही पुण्यात्मा जीव है जो जीव मानते हुए अपना कल्याण करना चाहते हैं, मनुष्य इंसान मानते हुए अपना कल्याण करना चाहते हैं। हम जानते हैं हम इंसान हैं, हम जानते हैं हम जीव है, पर मानते नहीं है। नहीं है। दूसरों के लिए मानना, दूसरों के लिए कहना भिन्न विषय है। अपने लिए नहीं माना, और माना होता ना तो जैसे 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 एक बालक अग्नि को जानता है और जैसे ही उस अग्नि को हाथ लगा के मानने पर छोड़ देता है, ऐसा ही कार्य मेरे साथ होता। हमने जानना सीखा है, मानना बहुत बढ़िया। आप लोग ही बोल देते हो नहीं सीखा। सिखा रहा हूं, सीख जाओ। सिखा रहा हूं, सीख जाओ। सिखा रहा हूं, सीख जाओ। ये पहली आराधना है। जीना, पहला जीना है, पहला जीना है, और यही तो सही मायने में जीने की कला है। हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पर, जिनके साथ रह रहे हैं उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम जी किस लिए रहे? किस लिए जी रहे हैं? बताओ ना। घर परिवार में आज विडंबना मुकेश जी क्यों है? कहने के लिए सब घर में रह रहे हैं, पर कोई भी घर में नहीं है। सब अपने अपने मोबाइल में और अपने अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में जी रहे हैं। कोई घर में, कोई परिवार में किसी के साथ कोई है ही नहीं है। कोई नहीं है। कैसी विडंबना है। कहने के लिए तो कार्ड पे और सब पे हमें सबके नाम चाहिए ना। ऐसा ही है, एक का नाम लिखा, दूसरे का भाई का नहीं आया, घर वालों का नहीं आया, बेटे का नहीं रहे, उनके लिए बुलाया है। वहां तो हमें सबके नाम चाहिए। फिर हम कह रहे जरूर है सब साथ है, पर कोई किसी के साथ नहीं है। कोई किसी के साथ नहीं, कोई किसी के साथ हो भी नहीं सकता। मैं साथ करने की बात नहीं कह रहा हूँ, साथ रहते रहते ही साथ निभा के आगे बढ़ने का प्रयास करना है। पढ़ते हैं श्लोक में, कारिका में देवसेन स्वामी क्या समझा रहे हैं। ये युक्तियाँ है, ये आगम की युक्ति है, ये आगम की युक्ति है। अनेक 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 आगम की युक्तियों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी समझ जाओ, आज समझ जाओ, अभी समझ जाओ। क्योंकि छठे काल में कोई समझाने वाला, जानते हो, पर फिर भी तैयारी। जाना है माँ छठे काल में? बोलो ना, जाना है छठे काल में? किन किन को नरक जाना है, किन किन को छठे काल में जाना है? बहुत अच्छी व्यवस्था है माँ, छठे काल में भोजन बनाना ही नहीं है। पूरा छुटकारा है, कोई भोजन नहीं बनाना है, बनाना ही नहीं झूठ। बस उठाओ दूसरे इंसान को और खा जाओ कच्चा ही। हाँ, जैसे आज गाजर मूली खाते ना, अनंत काय चबा के कच्चे, ऐसे बस उठाओ इंसान को और खा जाओ। इतने इतने से तो इंसान है, ज्यादा बड़े हैं नहीं, इतना सा इंसान उठाओ, खाओ, फेंक दो। क्यों भोजन बनाना? मेहनत पड़ती ना भोजन बनाने में। बनाओ ही नहीं, करो तैयारी छठे काल की, नहीं करो। धर्म नहीं है, अग्नि नहीं है, गुरु नहीं है, प्रभु नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी संभल जाओ ज्ञानियों। जो तैयारी और जो यात्रा आपकी चल रही है, जो टिकट आप बना रहे हो, पक्का मानना छठे काल का या नरकों का ही टिकट बना रहे हो यात्रा करने का। हर पल, हर समय, हर क्षण हमारा मात्र और मात्र विषय, कसाय, पाप, इसके अलावा कहाँ बीत रहा है? कुछ तो समय निकालो, कुछ तो समय निकालो अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए। क्योंकि हमें मात्र जीवन काटना नहीं है, जीना जीना बने तो काम है। मेरा जीना जीना बने तो काम है। हम कुछ नहीं, कम से कम एक सीढ़ी आगे बढ़े, और सीढ़ी नहीं बढ़े एक कदम तो आगे बढ़े। पीछे क्यों जा रहे हैं? आधे तक पहुंच चुके हो ज्ञानियों, आधी तैयारी में आधे तक पहुंच चुके हो, मध्य लोक में पहुंचे हैं निगोद से। इससे बड़ी आधी तैयारी क्या हो सकती है? 14 राजू में 7 राजू आए कि नहीं? 14 राजू चढ़ना था निगोद से, 7 राजू तक पहुंच गए हो, बचे 7 राजू मात्र है। पर 7 राजू तुम यही से पहुंच सकते हो, छठे पांचवें राजू में जाकर स्वर्गों से नहीं जाया जा सकता। आधी तैयारी यहीं तक है, पूरी यहीं से पूरी हो सकती है। मात्र जानो नहीं, मानो भी, विश्वास भी करो, श्रद्धा भी करो, तो काम हो पाएगा। पढ़ते हैं श्लोक, मेरे पीछे पीछे एक एक पद पढ़ना, फिर आप सब मिलके पढ़ना। 4 नंबर। भावाणं सतहणं
करियजम सुत उत जुत्तिः आराहणाहु भणिया सम्मत्ते सामुनी देहिम। दिखाई नहीं दे रहा है कि पढ़ते नहीं बन रहा है? जोर से पढ़ना। दिखाई दे रहा है ना? चलो कल तक आप तक और भी हार्ड कॉपी, नहीं तो पिंडारे जी इतना ही कर लो, सॉफ्ट कॉपी आजकल सब सॉफ्ट जमाना है ना टच का, उससे ही सबको भेज दो। कम से कम मोबाइल में झूठ पाप और दुनिया के रील चलाने से अच्छा है कि उस मोबाइल के माध्यम से वे पढ़ ले। अच्छी बात है, बोर्ड पे भी है और पुस्तक भी कुछ समय में आप तक पहुंच रही है, पर जैसे बने पढ़ने का प्रयास करा। सब मिलके पढ़ना। पढ़ो। भावाणम श्रद्धाणम, भावों का श्रद्धान करो। कौन भाव? जो हम दिन भर भाव खाते रहते वो भाव, वो भाव नहीं। यहाँ भाव से मतलब पदार्थ है, अर्थ है, द्रव्य है। जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय रूप है, इनका श्रद्धान करिए। करो कैसे? जैसे बने। जम सुत्त उत्त जुत्ती ही। जो आगम में युक्ति सूत्र जो भी कहा है जैसे बने, पर उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, श्रद्धान करो, श्रद्धान करो। जो जैसा है, अगर विष विष रूप है तो विष को विष मानते हुए उस पर विश्वास करना, श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उस कार्य बुरा है तो बुरा ही है, उसको तुम ठीक नहीं कर सकते। जहर को कभी अमृत नहीं किया जा सकता, पर जहर को शोधन करते 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 जहर की दवाई भी बनाई जा सकती है। डॉक्टर जोरापुरकर जहर का शोधन करते 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 क्या उसको वह दवाई का रूप नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। ऐसे ही घोर 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 मिथ्या दृष्टि अगर जिनवाणी देव शास्त्र और गुरु इनका सानिध्य प्राप्त करते हुए पुनः शोधन किया जाएगा तो एक घोर अनादि मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा और अंतरात्मा क्या परमात्मा भी बन सकता है। मैं रोज याद दिला रहा हूं, मां परमात्मा मत बनो। आज परमात्मा बना भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं करो। अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा भी नहीं बन पा रहे हो, कुछ समय के लिए ज्ञानियों इंसान बन जाओ, अंतरात्मा बन जाओगे, मुझे विश्वास है। पर इंसान मात्र माता पिता ने जन्म दिया, जैसे इंसान दुकान के बाहर और खेतों में खड़े हैं ऐसे इंसान नहीं। सही मायने में इंसानियत के साथ इंसान बन जाओ। सबको इंसान मानते हुए, सबको धर्मात्मा मानते हुए जीने का प्रयास करो, काम बन जाएगा। जम सुत्त उत्त जुत्तिहिम, जो युक्तियां कही है जैसे बने। माँ कितनी 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 समझदारी और कितने विवेक से भोजन बनाती हो कि नहीं? भोजन बनाते हो आप लोग? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाती हो माँ। कितना विवेक, थोड़ी सी भी सामग्री व्यर्थ जाने नहीं देते हो क्या? रोज रोटी बनाते हो ना? रोटी बनाने के लिए आटा लगता है कि नहीं? आटा एक दिन लग गया, वो लगने के बाद बचा हुआ आटा फेंक देते ना? क्यों? इतनी गरीबी है? चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, वो आटा कभी नहीं फेंकती माँ। क्यों? काम में आ जाएगा और सही मायने में विवेक से रखा है तो काम में भी आ सकता है। जब 2-5 रुपए का, 2-5 भी बहुत कह रहा हूं, 2-5 रुपए का भी आटा जब काम में आ सकता है, क्या तुम्हें इंसानों की कोई कीमत, कोई कदर नहीं है? अपने मनुष्य पर्याय की, अपने इस पुण्य की कोई कदर नहीं है? ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आ जाएगा। जैसे बने, कैसे युक्ति से खराब सामग्री का भी आप अच्छे से अच्छा वह भोजन बनाना जानते कि नहीं? जो ऊपर बचा हुआ आटा छानने के बाद बचा हुआ भी, बोलो ना, आप बनाते हो, मैं बता रहा हूं।
ऊपर बचे हुए उस भूसे से भी अच्छा भोजन बनाना, कुछ ना कुछ पदार्थ बनाना जानते हैं। सब कुछ हम जानते हैं। जब भोजन वेस्ट से भी बेस्ट बनाना जानते हैं, ज्ञानियों जिंदगी को भी वेस्ट से बेस्ट बनाना सीख लो ना। और जब वेस्ट से बेस्ट बनाना सीख जाएंगे, जम युक्ति, जो युक्ति बने, जैसे बने, कितनी कितनी समझदार माँ होती है। सुबह की भी सामग्री बता दूं क्या? अब रहने दो, नहीं तो फिर हमें कल मिलेगा नहीं कुछ, पर कह देता हूँ, पचेगा नहीं मेरे पेट में, कह ही देता हूँ। चाहे बुरी लग जाए, अच्छी लग जाए, बुरी लग जाए तो क्षमा कर लेना। मैं सुबह का बचा हुआ भी शाम को बढ़िया वही चावल और सब्जी और वही अगर दाल भात बचा है तो उसमें डाल के पुलाव बन जाता है। 2 सब्जी दाल बची है तो मिक्स वेज बन के, बोलो ना, हकीकत यही है। कितनी युक्ति, कितनी ज्ञानी। सुबह की सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए, पर मेरी जिंदगी खराब हो रही है, उसकी कीमत नहीं है। मेरा पुण्य खराब हो रहा है, मेरी सोच खराब हो रही है, मेरी श्रद्धा, मेरा धर्म खराब हो रहा है, इसका बिल्कुल भी विवेक नहीं है। जैसे युक्ति से भोजन बनाते हो, कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसे युक्ति से श्रद्धा करो ना, ऐसी युक्ति से धर्म करो। और यही आराहना हूं भणिया, यही आराधना है, यही आराधना है, यही आराहना हो भणिया। सम्मत सा ऊणी देहिम। कल भी कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनेंद्र भगवान ने कहा, आज भी कह रहा है, मेरे से पूछने मत आना। न मैं आपकी भोजन की कह रहा हूं, न आपके जीवन की कह रहा हूं। मुणे देहिम, जो मुनि भगवंतों ने कहा है, जम सम्मते, इसे मुनिंद्र ने, जिनेंद्र ने, अरिहंत, सिद्ध, मुनिंद्र, आचार्य, इन सब ने सम्मत, यही सम्यक है, यही सम्मत, यही सम्यक दर्शन है। कौन कह रहा है? यही सम्यक दर्शन आराधना है, ये सम्यक आराधना है। मुनि देहिम, ये मुनीन्द्र कह रहे हैं। जिनेंद्र मुनीन्द्र कह रहे हैं, ये मुनीन्द्र कह रहे हैं, ये मुनीन्द्र कह रहे हैं। मानो सो ठीक और नहीं मानो सो ठीक नहीं रे, ठीक कहता है, नहीं है ठीक, ठीक तो करते ही आए हैं, अब ठीक हो जाओ, कम से कम ठीक नहीं, ठोक ठाक के ही ठीक हो जाओ। कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाते तो घर के बर्तन में ठोक ठाक के ठीक करने पड़ते हैं। ठुकाई समझ लो पर ठीक हो जाओ, ठुकाई समझ लो पर ठीक हो जाओ, क्योंकि आने वाले काल में कोई समझाने वाला मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाओ, समय घड़ी का हो गया, क्योंकि 10 यानी बस, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है। जीना बनना है कि जीना है, सोच लेना, विचार कर लेना। समय हो गया है, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हर सुबह एक अवसर है अपने मन को